नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन, क्या इन दोनों के बीच समीकरण कुछ बदलने लगे हैं? पाकिस्तान कट्टरता का प्रणेता होता जा रहा है। पाकिस्तान की लीडरशिप अपने आप को कट्टर दिखा करके किसी विशेष धर्म का या अपने राष्ट्रीय धर्म का रहनुमा साबित करने में लगी है। तो ये पहले से ही था, लेकिन इधर दिनों दिन इस तरह के वैचारिकता में बढ़त देखी गई है। अल्पसंख्यकों के साथ वहाँ क्या व्यवहार है, क्या सलूक है, क्या उनकी दुर्दशा है, ये सब कहने की बातें नहीं हैं। और वहाँ के नियम कानूनों में भी जो भेदभाव बरता जाता है वो सारे संसार को पता है। अभी हाल में इसी के तहत जबकि फ्रांस में भी इसी प्रकार की कट्टरता प्रदर्शित करने का प्रयास हुआ और फ्रांस सरकार ने कट्टरवादियों को उनके प्रति काफ़ी कठोर रुख अपनाया और पब्लिक में उनके विरुद्ध पोस्टर्स लगाए और वहाँ के राष्ट्रपति एकदम से खुल्लम खुल्ला खड़े हो गए, अपनी धर्मनिरपेक्षता दिखाई और कठमुल्लों को सज़ा देने पर आ गए। तब पाकिस्तान ने इसका खुल्लम खुल्ला विरोध किया। वहाँ पर काफ़ी प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि पाकिस्तान के लीडरशिप ने भी फ्रांस के प्रति काफ़ी विरोध जाहिर किया। वहाँ के राजदूत को हटा लो और फिर तरह तरह की बातें हुई। फ्रांस के विरोध उसके विरोध में ट्रेड वगैरह रोकने, बंद करने, कॉन्सुलेट बंद करने इत्यादि की भी बातें हुई। लेकिन फ्रांस पर इस सब का प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा ऐसा हो गया कि फ्रांस ने भी काफ़ी कठोर रुख अपनाया और इस तरह के कठमुल्लेपन को स्वीकार करने या सिर झुकाने से इनकार करते हुए उसने अपना रुख जारी रखा, बल्कि और सख्त कर लिया। हम जाने कि फ्रांस धनी देशों में से है और काफ़ी डेवलप्ड देशों में से है, जबकि पाकिस्तान काफ़ी पिछड़े और काफ़ी एक कट्टर देश के रूप में जाना जाता है, जिसकी आर्थिक अवस्था इतनी ख़राब है कि वो ग्रे लिस्ट में जा चुका है और अब ब्लैक लिस्ट में उसके जाने की तैयारी है। तो वैसे में फ्रांस का साथ यूरोपियन यूनियन देना ही चाहता था, उसने दिया ही। हम जाने हैं कि यूरोपियन यूनियन मिलकर के, ये 27 देश मिलकर के एक देश की तरह बर्ताव करते हैं। इनकी करेंसी एक है, इनके ट्रेड रिलेशंस एक हैं, इनकी पार्लियामेंट भी एक तरह से एक है। और जब फ्रांस के साथ ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान ने ऐसा सलूक कर रखा है, तो फिर सारे यूरोपियन देश भी इकट्ठा हो गए और उन्होंने पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा छीन लिया। अब इससे पाकिस्तान पर आर्थिक असर पड़ना स्वाभाविक था। पाकिस्तान के ये ट्रेड रिलेशंस यूरोपियन यूनियन से ठीक ही थे, परंतु अब यूरोपियन यूनियन को पाकिस्तान की उतनी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब तो अमेरिका भी अफ़गानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस लेने वाला है। तो अब यूरोपियन यूनियन क्यों पाकिस्तान का केयर करेगा, क्यों ध्यान रखेगा? तो अब ट्रेड रिलेशंस भी अब कमज़ोर पड़ने वाले हैं। पाकिस्तान का जो करीब $2 बिलियन का जो व्यापार था यूरोपियन यूनियन के साथ, वो भी अब खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। इससे पाकिस्तान की अवस्था, आर्थिक अवस्था या उनकी जीडीपी और गिरना तय है। तो पाकिस्तान को अपने कट्टरता की ये एक बहुत बड़ी सज़ा है, या बड़ी सज़ा होगी। पहले भी उसे सज़ा मिल रही, बहुत सारे देशों ने उसे ताकीद की है। आतंकवाद के लिए भारत ने सदा ही उसका नाम लिया है, लेकिन पाकिस्तान है कि ये अपना रास्ता बदलने को तैयार नहीं होता। तो अब देखें आने वाले समय में पाकिस्तान पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दुर्वस्था पहले से है, महंगाई पहले से चरम पर है, 5 गुना महंगाई वहाँ पड़ी हुई है। अब आगे और क्या होता है इस देश का, और कौन सा देश इसकी रक्षा के लिए आगे आता है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।